लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़दीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है अबू उमैर। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अबू उमैर, मैंने आपको ऐड किया है, अनम्यूट करें, जल्दी से अपना सवाल पूछें। जी अबू उमैर, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक, जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि एक सवाल है जो है आखिरी अक्षरे के ताल्लुक से था जी जी ये जैसे उसमें है कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, तो जैसे और 83 साल या 84 साल बनता है, जैसे उस फजीलत को पाने के लिए हमें कितने रात में कितने देर तक जागना पड़ेगा? पूरी रात जागना पड़ेगा या रात में सो सकते हैं, या कब तक जागना पड़ेगा? इस ताल्लुक से रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल इनका बहुत अहम है शेख, इस माना करके कि कई सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर हम पूरी रात नहीं जागे, रात का कुछ हिस्सा हमने जागा और वो रात आई और निकल गई और पूरी रात हम नहीं जाग सके, तो हमें उस रात की फजीलत नहीं मिली। ये गलत फहमी बाज लोगों को होती है। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो लैलतुल कद्र की रात है वो रात के किसी खास हिस्से में नहीं होती है, वो मुकम्मल पूरी रात है। जिस रात भी वो होगी, जब वो रात होगी तो पूरी रात होगी, मगरिब से लेकर के तुलुए फजर तक वो रात होगी। अब अगर कोई इंसान पूरी रात इबादत किया है तो गोया कि 1000 महीनों तक वो इबादत किया है ऐसी रातों में जिसमें लैलतुल कद्र नहीं थी, बल्कि उससे भी अफजल। यानी लैलतुल कद्र में कोई इबादत आपने किया तो गोया कि आपने 1000 महीने ऐसी रातों में वही इबादत किया या उससे बेहतर जिसमें लैलतुल कद्र नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी रात आप इबादत करेंगे तब वो फजीलत आपको मिलेगी। एक आदमी पूरी रात इबादत करता है तो गोया कि पूरी रात उसने 1000 महीने इबादत किया। अगर कोई आदमी सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है, 2 रकात नफली नमाज उसने पढ़ लिया उस रात के अंदर, गोया कि उसने 1000 महीना ऐसी रातों में 2 रकात नफली नमाज पढ़ा जिसमें लैलतुल कद्र नहीं है। तो अगर इस रात आपने थोड़ी सी भी इबादत की तो वो थोड़ी सी फजीलत आपको मिलेगी। आप जाहिर है जितनी इबादत करेंगे उतनी फजीलत आपको मिलेगी। इसीलिए इन रातों में सबसे ज्यादा जिस बात का एहतमाम करना चाहिए, सबसे ज्यादा वो है फर्ज नमाजों को उनके वक्त पर पढ़ना और खुशू और खुजू के साथ पढ़ना और मर्दों को जमात के साथ पढ़ना। क्योंकि हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है? सबसे बेहतरीन इबादत फर्ज इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मा तक़र्रबा इलैया अब्दुन बेअहसना औ बेअफ़ज़ल मिम्मा इफ़्तरतु अलैहि औ कमा क़ाल, कि कोई बंदा जिन इबादत के जरिया मेरा तक़र्रुब हासिल करता है उन इबादतों में सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है? वो इबादत जिसे मैंने फर्ज किया है। तो फर्ज इबादत के जरिया अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना सबसे अफजल है। तो इन रातों में पहला एहतमाम जो होना चाहिए हमारा कि फर्ज नमाजों को, जैसे मगरिब की नमाज हुई, इशा की नमाज हुई,
ہم وقت پر پڑھیں, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں, تمام ارکان واجبات کو اچھی طرح سے ادا کر کے پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھیں. تو سب سے پہلا ہمارا یہ اہتمام ہونا چاہیے. اب اگر کسی انسان نے مغرب کی نماز پڑھی اور اتفاق سے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی, تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں تک ایسی راتوں میں وہ نماز پڑھی جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات اگر آپ عبادت کریں گے تبھی آپ کو وہ رات ملے گی. ظاہر ہے آپ کو پوری رات عبادت کرنی چاہیے کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے اور آپ کو صرف 10 راتیں جاگنی ہیں, اور 10 راتوں کو جاگنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ کہ آپ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات کو آپ نے پا لیا. تو پوری رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان, کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے, کسی وجہ سے وہ پوری رات نہیں جاگ سکتا, تو جتنا میسر ہو اتنا کم سے کم اس کو عبادت کرنی چاہیے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت جتنی بھی ہمیں توفیق ہو ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر رات کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو باقی رات کو بھی ہم چھوڑ دیں. جتنی دیر آپ عبادت کریں گے اتنی فضیلت آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, شکراً, جزاکم اللہ خیر. شیخ ایک اور تھوڑا سا سوال ہے. عمر بھائی انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں لے لیتے ہیں چونکہ اصل میں تھوڑا سا وقت کم رہتا ہے اور کافی بھائی جوائن ہیں, کل بھی موقع نہیں مل پایا. بارک اللہ فیکم بھائی. مسلم جلدی سے آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے لیے گیا اور مسجد میں داخل ہوا, اس وقت جو امام صاحب تھے وہ دوسری رکعت ان کی چل رہی تھی. اب میری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے, تو جب میں مکمل کروں گا وہ میری پہلی رہے گی یا پھر تیسری رہے گی؟ مغرب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ, ہے نا؟ ہاں شیخ. جی شیخ. جب آپ مغرب میں پہنچے, مغرب کی جماعت میں امام کی ایک رکعت ہو چکی تھی, وہ دوسری رکعت میں تھا. اب یہ جو آپ کی جوائننگ ہے امام کے ساتھ, امام کی دوسری رکعت ہے لیکن آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جب سلام پھیر لے گا, امام جب سلام پھیر لے گا اور آپ کھڑے ہوں گے اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو وہ آپ کی آخری رکعت ہوگی, وہ آپ کی پہلی رکعت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. جو پاؤ امام کے ساتھ اسے پڑھو امام کے ساتھ, اور جو فوت ہو جائے اس کا اتمام کرو. اور اتمام کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ناقص ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کو اتمام کہتے ہیں. تو آپ کی 2 رکعت آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے, تیسری رکعت ناقص ہے. تو یہ جو اتمام ہوتا ہے نا, یہ آخر میں ہوتا ہے, شروع میں نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ آپ جو کھڑے ہو کر کمپلیٹ کریں گے وہ آپ کی آخری رکعت ہوگی. جی مسلم بھائی ٹھیک ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی, معذرت. جزاک اللہ خیر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد میں اگلے گیس ZKS کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک, نماز میں سجدے تلاوت آئے تو رفع الیدین کر کے جائیں گے؟ ہاں, اگر نماز میں اگر سجدے تلاوت کی آیت آئے تو وہاں پر سجدہ کرتے وقت رفع الیدین کر کے تب سجدے میں جائیں گے. جی اور سر. ایک کوشچن ہے. نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجئے, اصل میں وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے عبداللہ, جلدی سے اپنا سوال کریں عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی جو قول ہے کہ 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں, تو وہ قول کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں یا دے بھی سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اب تک ہم لوگ اسی پہ عمل کیے کہ 2 دن پہلے دے دیتے تھے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے شیخ ارشد. آواز میری آ رہی ہے؟ جی شیخ, ہاں آ رہی ہے شیخ. دیکھیے, یہ ایک مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا
या सदक़तुल फित्र का वक्त क्या है। सदक़तुल फित्र निकालने का वक्त है कि जब शव्वाल का चांद देख लें उस वक्त निकालना है, और उस वक्त से लेकर के अगले दिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले फुकरा और मसाकीन के अंदर उसको तकसीम करना है। लेकिन यहां पर एक रुख्सत मौजूद है, वो ये कि हम 2 या 3 दिन पहले तक का असर मिलता है कि 3 दिन पहले उसे निकाल करके ऐसी जगह पर जमा कर सकते हैं जहां से लोगों को तकसीम करने का काम किया जाता है। लेकिन जिस जगह हम जमा कर रहे हैं वो लोग सिर्फ जमा करेंगे, तकसीम अभी नहीं करेंगे। वो लोग जमा कर लेंगे, तकसीम कब करेंगे? शव्वाल का चांद देखने के बाद। क्योंकि तमाम रिवायतों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में क्या है कि कानू युअद्दूनहा इलल्लज़ीना कानू यक़बलूनहा, इस तरह के अल्फाज हैं कि उन लोगों को देते थे जो उसको कबूल करते थे। इससे मुराद क्या है? दूसरे आसार के अंदर इसकी वजाहत आ गई है कि अल्लज़ीना कानू यजमऊनहा, जो उसको जमा करते थे। तो अगर कोई तंजीम है, अगर कुछ लोग उसको जमा करते हैं तो वहां पर आप उसको निकाल करके दे सकते हैं, बाकी वो लोग अभी तकसीम नहीं करेंगे। ये मसला उन मसाइल में से है शेख जिसके बारे में अवाम के अंदर इतनी गलत फहमी फैली हुई है। इस मसले की अगर आप तहकीक करने जाएं, आप साहिब मिरात को देख लीजिए, आप तोहफतुल अहवदी देख लीजिए, आप दीगर उलमा जिन्होंने इस हदीस या इस असर की वजाहत किया है, इसकी शरह किया है, आपको सराहत के साथ यह बात मिलेगी। शेख अलबानी को देख लीजिए कि आप अगर 2 या 3 दिन पहले निकालते हैं तो ऐसी जगह पर आपको जमा करना है जहां से शव्वाल का चांद देखने के बाद तकसीम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 या 3 दिन पहले फुकरा और मसाकीन को देना है। फुकरा और मसाकीन को देने की गुंजाइश नहीं है। असल में मसला क्या है? देखिए, एक मसला यहां बारीक ये है कि ज़कात हम जहां जमा करते हैं वो 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो अगर कोई इस्लामी हुकूमत है तो वहां बैतुल माल का निजाम होता है, बैतुल माल का वहां पर निजाम होता है, और ये जो हदीस है ये बैतुल माल के पस मंजर में ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबे कराम के जमाने में बाकायदा तरीके से सरकारी तौर पर उसे जमा किया जाता था। लोग वहां पर जमा कर देते थे और जब शव्वाल का चांद दिखता था उसके बाद उसे तकसीम किया जाता था। तो अगर कहीं पर बैतुल माल का सरकारी तौर से इंतजाम है तो 2 या 3 दिन पहले ही आप उसको वहां पर जमा कर सकते हैं ताकि शव्वाल का चांद देखने के बाद उसे फुकरा और मसाकीन में तकसीम किया जाए। जैसा कि सही बुखारी की भी एक रिवायत है, इससे पहले भी मैं इशारा कर चुका हूं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है, इस रिवायत से इस्तेदलाल किया गया है। देखिए, 3 दिन वो आया था कंटिन्यू, इसका मतलब 3 दिन पहले बैतुल माल में ज़कातुल फित्र की जो है जमा की जाती थी। अब 3 दिन पहले आप वहां जमा कर सकते हैं, लेकिन सहाबे कराम के जो आसार हैं कि अल्लज़ीना कानू यजमऊनहा कानू यक़बलूनहा, इससे पता चलता है कि तकसीम करने की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ उसको निकाल करके बैतुल माल में जमा करने की गुंजाइश है। तकसीम उसको शव्वाल का चांद देखने के बाद किया जाएगा। तो ज़कात को जमा करने की एक शक्ल तो ये हुई। दूसरी शक्ल, जहां पर कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है जैसे हम लोग हैं, अब यहां पर अगर कोई आदमी अपनी ज़कात निकाल करके किसी को देना चाहे, कहीं पर जमा करना चाहे, तो जाहिर है वो सरकारी जिहा नहीं है, वो तो प्राइवेट तरीके से वकील होगा। अब अगर किसी प्राइवेट वकील को वकाला करता है, तवकील करता है और उसे ज़कात निकालने के लिए अपना वकील बनाता है, तो वो 3 दिन नहीं 10 दिन पहले भी वकील बना सकता है। जैसे कोई आदमी, मैं किसी को कहूं फोन करके कि भाई जब शव्वाल का चांद निकलेगा तो मेरी तरफ से 2.5 किलो सदक़तुल फित्र निकाल करके गरीबों में तकसीम कर देना, मैंने 10 दिन पहले वकील बना दिया, बना सकता हूं वकील। तो अगर प्राइवेट तरीके से वकील बना रहे हैं तो चाहे जब चाहे बना सकते हैं, और अगर सरकारी बैतुल माल में जमा कर रहे हैं तो 3 दिन की गुंजाइश है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि प्राइवेट जब वकील आप बनाते हैं तो जब तक वो वकील आपकी ज़कात फुकरा और मसाकीन को नहीं पहुंचाता है तब तक वो अदा नहीं होती है। अगर मान लीजिए ज़ाया हो गई ज़कात तो आपको दोबारा फिर निकालना होगा। लेकिन अगर सरकारी बैतुल माल में आप जमा करते हैं तो जमा करते ही आपकी ज़कात अदा हो गई। अब अगर वहां से ज़ाया भी हो जाए तो ऐसी सूरत में आपको दोबारा जमा नहीं करना होगा।
یہ ساری تفصیلات میں نے اس لیے بتائی تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ اگر آپ کہیں پر بھی جمع کرتے ہیں، چاہے پرائیویٹ وکیل کے پاس یا سرکاری بیت المال میں، زکوٰۃ کی رقم صرف جمع کی جا سکتی ہے، وہاں پر تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ جمع کیا جا سکتا ہے اور تقسیم اسے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ کیا کلیئر ہے شیخ؟ کلیئر ہے شیخ، مسئلہ کلیئر تو ہے، لیکن اصل میں اس پہ کوئی کیسا ہے شیخ، کوسچن ہے تو فوراً کیجیے۔ نہیں شیخ، اصل میں ہمارے یہاں ماحول میں خصوصاً شیخ ایک زمانے سے علماء یہی کہتے آئے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کے 2 وقت ہے، ایک افضل وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ آپ چاند دکھنے کے بعد سے نماز عید سے پہلے تک ادا کریں، جائز وقت یہ ہے کہ آپ 1 یا 2 دن پہلے بہت سے بہت ادا کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے یہاں 3 دن تک آپ ادا کر سکتے ہیں، تو اب ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے شیخ کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی ماحول ہے نہیں۔ اب ہوتا یہی ہے کہ لوگ 3 دن تک کے اندر دے دیتے ہیں اس سے پہلے۔ دیکھیے شیخ، ہمارے یہاں ماحول یہ بھی ہے، میں ابھی تک جانتا ہوں بہت ساری جگہوں پر، بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ زکوٰۃ الفطر نکال کر کے اس کا ایک بڑا حصہ مسجد اور مدرسے کو دیا جاتا ہے۔ آپ 14 صدیوں میں کسی ایک عالم کا، معتبر عالم کا قول لائیے جو اس بات کا قائل ہو کہ زکوٰۃ الفطر کو مسجد یا مدرسے میں دیا جائے گا۔ لیکن ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے، تو اب ہونے کا کیا کریں گے؟ آپ بتائیے۔ صاحب مرآت المفاتیح جی عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، صاحب تحفہ عبد الرحمن مبارک پوری، کیا یہ ہندوستانی نہیں ہے؟ دونوں ہندوستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ان کی کتاب پڑھیے، آپ کو وہاں پر اس کی وضاحت ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، جو کبار علماء ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن ہماری اور ہم اور آپ جیسے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسے عوام تک پہنچائے اس پیغام کو، لیکن ہم نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہم کیا پہنچاتے ہیں؟ ہم وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ہم نے صرف کانوں سے سنا ہے، سنتے آئے اور پہنچاتے گئے اس کو۔ تو بھائی اس کی تحقیق کیجئے مسئلے کی۔ تو 3 دن پہلے تقسیم کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، 3 دن پہلے اسے جمع کرنے کی دلیل ہے۔ جی شیخ یہ تو آپ کو جواب بہت یعنی تفصیل سے دیے ماشاءاللہ، لیکن وہ جو صدقۃ الفطر کے لیے جو پیسہ وغیرہ جمع کرتے ہیں پھر غلہ خرید کے دیتے ہیں، تو کیا اسی پیسے میں تیل گھی وغیرہ یا کچھ اور سیوئی وغیرہ ملا کے خرید کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدقۃ الفطر کے اندر غالب و قوت البلد دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس علاقے میں عام طور سے لوگوں کی بنیادی غذا کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے ہمیں کہ کیا سیوئی ہماری بنیادی غذا ہے؟ نہیں۔ کیا ڈرائی فروٹ ہماری بنیادی غذا ہے یہاں پر؟ نہیں۔ بنیادی غذا ہے چاول، گیہوں، دال، یہ ہماری بنیادی غذا ہے۔ تو جو بنیادی غذا ہے اسے دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ عجیب کی تعویلات کرتے ہیں شریعت کے اندر۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہے غریبوں کے لیے سیویاں خریدنے کی، تو بھائی جب صدقۃ الفطر ادا کیجئے تو ساتھ میں ایک 500 کا نوٹ دے دیجئے نا، کیا دقت ہے؟ جی مطلب آپ کو اتنی فکر ہے کہ اس غریب کا جو صدقہ ہے اسی سے آپ اس کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ اپنے پاس سے فکر کیجئے نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ جو غریب ہے اس کو اپنے بچوں کے لیے بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، سیویاں لینی ہے، ڈرائی فروٹ لینے ہیں، عید کے دن فلاں چیز لینی ہے، اس کے لیے 500 کا ایک نوٹ رکھ دیجئے نا ساتھ میں۔ بھائی بیشتر لوگ تو ایسے ہیں جو دے سکتے ہیں، الحمدللہ 500 نہیں 100 روپیہ دے سکتے ہیں۔ اگر سارے لوگ دینے لگے 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ، تو آپ سوچئے کہ یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی کہ نہیں؟ تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ عبادت ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کا اگر عمل دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر چند ایک چیزوں کا غالباً 4 یا 5 چیز کا ذکر ہے، لیکن صحابہ کرام نے ایسی چیزوں کو بھی نکالا جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان علت جامعہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر مذکور چیز
गालिब व कूतिल बलद है, उसी तरह से दूसरी चीजों को भी उन्होंने उसी पर कयास किया। लिहाजा ज़कातुल फित्र के अंदर वही चीज निकाली जाएगी जो हमारी बुनियादी ग़िज़ा है, दूसरी चीजें नहीं। जी जी, ठीक है बहुत शेख, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। शेख वो रिवायतें मैं देख रहा था इब्न उमर वाली, तो तकरीबन सारी रिवायतें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल के ताल्लुक से हैं, और उसमें बाकायदा इस बात की सराहत है, मता काना इब्न उमर युतस्सा क़ाला इज़ा क़अद अल-आमिलु क़ुल्तु मता काना अल-आमिलु यक़उदु। आमिल कौन जी होता जी है? जी हाँ। जी जी, वही शेख। फिर मता काना अल-आमिलु यक़उदु क़ाला क़ब्ल अल-फित्री बियौमिन औ यौमैन। बाकायदा इसी तरह के अल्फाज मिल रहे हैं शेख, कि आमिल ही बाज जमा करते हैं। आमिल वही होता है ना जो बैतुल जी माल के जी, लिए बिल्कुल जमा बैतुल करता माल की है। जानिब से जो मुकर्रर होता है जमा करने पर। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया शेख। मैं इसके बाद अगले गेस्ट उज़ैर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि कोई मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहा है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं उससे बिजनेस करूंगा और जो फायदा होगा उसमें से कुछ आपको भी दूंगा, तो क्या ये सही होगा? मैंने कोई शर्त नहीं लगाया। देखिए, अगर वो आपसे बतौरे कर्ज मांग रहा है और कह रहा मुझे कर्ज दे दीजिए, मैं उससे बिजनेस करना चाहता हूं और फायदे में कुछ आपको भी दूंगा, तो ये जायज नहीं होगा अगर बतौरे कर्ज मांग रहा है तो। और अगर बतौरे मुदारबा या पार्टनरशिप जिसको कहते हैं अगर मांग रहा है तो जायज होगा। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आपने उसे 1 लाख दिया, वो उससे बिजनेस करेगा, और आपने शुरू में उससे एग्रीमेंट कर लिया कि जब आप बिजनेस करोगे फायदा होगा तो उस फायदे का इतना % आपका, इतना % मेरा। फिक्स अमाउंट नहीं, फिक्स अमाउंट नहीं, बल्कि जो भी फायदा होगा, 1 रुपया होगा फायदा या 1 लाख होगा, जो भी फायदा होगा इतना % आपका, इतना % मेरा। और अगर इत्तेफाक से हमारा कैपिटल डूब गया 1 लाख का, तो वो मैं अकेले उठाऊंगा जिसका कैपिटल है, तो फिर ये मुजारबा होगा और ये जायज होगा। और भी कई सारी शर्तें हैं, लेकिन ये बहुत अहम शर्त है जिसमें आमतौर से लोग गलती करते हैं। तो अगर आप 1 लाख दे रहे हैं और वो बिजनेस कर रहा है, फायदे में इतना % उसका, इतना % आपका, अगर नुकसान हो गया तो नुकसान आप उठाएंगे, इस शर्त के साथ ये जायज है। जी शेख, अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में वो सिर्फ काम करेगा या मुझे भी करना पड़ेगा, या मैं घर बैठूंगा खाली? दोनों शक्लें हैं। देखिए, अगर अकेले वो काम करेगा तो इसको मुदारबा कहा जाएगा, शरीकतुल मुदारबा, ये शरीयत का टर्म है। यानी मुदारबा मतलब एक की तरफ से पैसा, एक की तरफ से काम। और अगर दोनों आदमी काम करेंगे तो इसको शरीकतुल इनान कहा जाएगा। यानी दोनों आदमी पैसा भी लगाएं, दोनों आदमी काम भी करें, तो इसको शरीकतुल इनान कहेंगे। दोनों सही है, लेकिन दोनों की नौइयत अलग अलग है। तो आप उससे जैसे चाहें उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम नहीं करना है, आप कहिए मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, काम नहीं करूंगा। शेख, मैं एक छोटी सी सूरत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ शेख, कि 1 लाख रुपए मैंने किसी दुकान वाले को दिया और हम दोनों के दरमियान ये बात तय हुई कि 1 लाख रुपए का जो 7% है, हर महीने आप मुझे 7% दीजिएगा। अगर आपका नफा कम हो तो 5% दीजिएगा, हर महीने 1 लाख का 7%। ये हराम है, ये जायज नहीं है, क्योंकि 1 लाख का 7% कितना हुआ? 7,000 हुआ। गोया कि आपने 7,000 तय कर दिया। 1 लाख का 5% हुआ 5,000, आपने 5,000 तय कर दिया। तो अगर तयशुदा रकम है पार्टनरशिप के अंदर तो ये जायज नहीं है, ये हराम है। ठीक है शेख, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। समझ गए। बारकल्लाहु फीकुम उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इसके बाद अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, खैर कादरी, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शेख मुझे एक ये मसला काले खिजाब जो लगाते हैं उसके बारे में जानना है कि इसमें दो तरह के मिल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मना का भी मिल रहा है और कई सहाबाओं से उस पे अमल का भी मिल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मना है वो तहरीमी नहीं है और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद को अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर मना किए थे, तो वो उनके बुढ़ापे की वजह से मना किए थे, वरना उसके बाद में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के से मिलता है कि वो काला रंग लाए। तो शेख इसमें राजे और सही मौकफ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि उनके बाल को जो है रंग दो, वजन्निबू अस्सवाद, तो क्या उस वक्त ये कहा था कि मैं बुढ़ापे की वजह से काले से मना कर रहा हूं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था? तो फिर ये कहां से आया? ऐसा कुछ नहीं है उस रिवायत में कि बुढ़ापे की वजह से कहा। अल्लाह की सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन कहा कि गय्यरू हादा शैब वजन्निबू अस्सवाद, ये जो सफेद कलर है इसको रंगो, इसको बदलो, लेकिन काले से परहेज करना। अब इस मसले में उलमा के दरमियान बहुत इख्तलाफ है, बहुत शदीद इख्तलाफ है इस मसले में। ये जो असल में लफ्ज है जन्निबू अस्सवाद, इसी के बारे में इख्तलाफ है। कुछ लोग इसको मुदरज बताते हैं, बहरहाल इस पर कलाम है, लेकिन बहुत सारे मुहक्किकीन उलमा ने इसको साबित माना है और इसी बुनियाद पर कहा है कि काले से रखना ये दुरुस्त नहीं है। तो मसला इख्तिलाफी है, एहतियात का तकाजा ये है कि काले से बचें। अच्छा, तो शेख जो सहाबा इकराम का असर मिलता है काले रंग का, उसको कैसे लेंगे? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल जाती है, उसके मुकाबिल में किसी भी सहाबी का कोई अमल या कौल मिले तो उसकी कोई तावील कर ली जाएगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तावील नहीं की जाएगी। अच्छा, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शाहिद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा सवाल ज़कात के ताल्लुक से है, मतलब ज़कात कैसे निकालेंगे, किस निस्ब, मतलब उसका जो ये मतलब सोने पे या चांदी पे, अगर सोना और चांदी नहीं है या उसके एवज में पैसा है तो उस पे निकालेंगे। और एक और इसमें ये सवाल है कि अगर जो बंदा सैलरी पे मतलब जॉब पे है तो वो कैसे हिसाब लगाएगा एक साल का इस पे? अगर सोना और चांदी जॉब वाला जो है शेख, सवाल का जवाब हमारे पास कटा हुआ है, मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, तफसीली हो जाएगा, आप शॉर्ट में ले लीजिएगा इंशाल्लाह उसको। हाँ, अगर सोना और चांदी उसके पास नहीं है तो उसे सवाल में आपको जिक्र करने की जरूरत ही क्या है? सोना चांदी नहीं है तो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। पैसा है आपके पास, पूछिए कि पैसे में ज़कात कैसे निकालेंगे। जब सोना चांदी आपके पास नहीं है तो उसके बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं? पैसे में ज़कात का तरीका ये है, पैसे में ज़कात निकालने का तरीका कि अगर आपके पास इतना पैसा है जिससे आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं और वो पैसा उसी मिकदार में या उससे जायद एक साल तक आपके पास रुका रहता है, तो साल कंप्लीट होने के बाद जितना भी पैसा आपके पास रहेगा उसमें 2.5% आप ज़कात निकाल देंगे। जी। और यही, और जॉब वाले में ये पता नहीं चल पाता है कि जैसे वो अमाउंट कितना फिक्स है, जैसे मंथ में बीच आता भी रहता है वो सैलरी, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो पाता कि हाँ कितना रखा हुआ है एक साल से, ये मसला। देखिए वो शेख कह रहे हैं, इस पर असल में मैंने बहुत तफसील से जवाब दिया है, वो शेख आपको लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से ले लीजिए। भी समझ में ना आए तो अगली किसी स्ट्रीम में आइए। ये डाल दिया है शेख मैंने लिंक। शाहिद भाई ऑलरेडी ना इसका जवाब शेख ने तफसील से दिया है, बिल्कुल। मैंने देखिए कमेंट में ना लिंक डाल दिया है उस प्रोग्राम का, उस सेशन का, तो इसको आप एक मर्तबा सुन लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में शेख ने समझाया है इसमें। जी शेख, चूंकि हमारे पास टाइम यहाँ पे कम होता है तो उस एतबार से तो ठीक है, ये जो हम जिस तरीके पर अमल कर रहे हैं कि लिंक हमने डाल दिया वहां देख लेना, उस एतबार से तो ठीक है, वरना ज्यादा मुनासिब तरीका जो मुझे लगता है, जो मैंने उलमा को देखा है, शेख इब्न उसैमीन वगैरह को, कि अगर एक ही मजलिस में एक ही सवाल 2 बार 3 बार आता है तो
हर बार शेख उसको मुकम्मल तरीके से रिपीट करते हैं। मैं मतलब दाद देता हूं, मतलब कितना इखलास था इन उलमा के अंदर। एक ही बात को बार बार रिपीट करना, जो आदमी बोलता है आप उससे पूछिए कि बार बार रिपीट करने में कभी कभी तबीयत को गिरा गुजरता है। लेकिन मैं शेख को देखता हूं, एक ही सवाल एक ही मजलिस में 2 बार 3 बार आता है, हर बार वही बात रिपीट करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दिया है। तो ये मतलब उनकी हिम्मत की दलील है और उनके अखलास की दलील और दावत पर जो हिर्स था उसकी दलील है। लेकिन यहां पर जो हम ऐसा करते हैं वो इसलिए कि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर कोई नया सवाल आ जाए ताकि लोगों को फायदा हो। वरना हम भी ये चाहते हैं कि हम एक ही सवाल के जवाब को बार बार रिपीट करें, क्योंकि कई सारे नए लोग होते हैं। जी बिल्कुल शेख, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बस एक छोटा सा एक सवाल ये है तरावी से रिलेटेड। शाहिद भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाइए, अभी ये सुन लीजिए, आप नहीं समझ में आएगा तो दोनों सवाल ये आकर हम के कर सुन लीजिए। मतलब सिर्फ एक तरावी से रिलेटेड है, जैसे तरावी की नमाज अभी हो रही है और आज ही के दिन कद्र भी है, ठीक है, तो हम तरावी भी पढ़ सकते हैं और रात में क़याम भी कर सकते हैं कर करके। ये जो आप तरावी पढ़ रहे हैं ना, यही क़याम है। तो ये पढ़ने के बाद अब रात में उठ करके अगर मेरे पढ़ना है दोबारा तो हम नहीं रात में अगर उठ करके आपको नफिल पढ़ना है तो 2 रकात करके आप नफिल पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है शाहिद, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। शाहरुख शेख, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। शेख मेरा सवाल ये था कि शेख एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, 2 सफ जमात नमाज हो रही थी मस्जिद में, उसमें एक जगह खाली थी तो मैं उसे मुकम्मल करने जा रहा था, मगर पीछे से एक भाई आते और मुझे पीछे 2 लोग के साथ पीछे अलग से उनके साथ जमात बनाने को कहते। तो नमाज होने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि पीछे से कोई आया नहीं और वो सब भी अधूरी रह गई, मुकम्मल नहीं हुआ और हम दोनों इधर ही खड़े रह गए, तो क्या ये शेख जायज़ होगा? और एक शेख आज मैंने एक भाई से इसी मामले में बात किया था तो उन्होंने बोला ये तरीका तो सही है, मगर मैंने पूछा शेख जब मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि आप स्वयं जब फरमाते सफ़े दुरुस्त करो तो हम सफ दुरुस्त ही नहीं किए तो ये कैसे सही हुआ? तो शेख इस पे तफसीली थोड़ा रहनुमाई फरमाए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इसमें बहुत ज्यादा तफसील ना तो है ना तो जरूरत है। मुख्तसर अंदाज में यूं समझिए कि जब तक पहली सफ कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरी सफ बनाने की इब्तिदा नहीं करेंगे। अगर पहली सफ के अंदर एक आदमी की भी जगह है, अगर कोई आया पीछे से तो उसे चाहिए कि उस जगह को पहले पुर करे। जब तक वो जगह पुर ना हो जाए तब तक दूसरी सफ बनाने की इब्तिदा ना किया जाए। आपके साथ उन्होंने जो किया उन्होंने गलत किया, शायद उनको इल्म ना रहा हो इसकी वजह से उन्होंने किया, या ये हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला सलात लिमुनफरिदिन खल्फ सफ औ कमा काल, कि सफ के पीछे तन्हा अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो शायद उन्होंने इस हदीस को सामने रखते हुए सोचा होगा कि अगर आप आगे वाली सफ में चले गए तो पीछे तन्हा रह जाएंगे, इसलिए आपको उन्होंने पीछे खींच लिया। हालांकि अगर ऐसा उन्होंने समझा है तो गलत समझा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ने से मना फरमाया वो उस शक्ल में है जब आगे कोई जगह मौजूद हो सफ के अंदर, उसके बावजूद भी आप तन्हा जाकर के पीछे नमाज पढ़ें। अगर आगे सफ में जगह मौजूद नहीं है तो आप कहां जाएंगे? क्या मस्जिद छोड़ के चले जाएंगे? भाई पहली सब कंप्लीट हो चुकी है, कोई जगह नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जमात छोड़ दो चले जाओ, आपको नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसी सूरत में आप सफ के पीछे तन्हा खड़े हो सकते हैं जब अगली सफ में कोई गुंजाइश नहीं है। तो सही तरीका ये था कि पहली सफ में जो जगह खाली थी आप उस जगह को पुर कर लेते। अब उनके लिए पहली सफ में जगह नहीं थी, वो पीछे खड़े हो जाते, गर्चे उन्हें तन्हा ही खड़े होना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तन्हा खड़े होने से उस वक्त मना किया गया है जब बगैर किसी उज़्र के कोई आदमी जो है पीछे तन्हा खड़ा हो, लेकिन जब पहली सफ में जगह नहीं है तो उसके पास उज़्र मौजूद है कि मैं कहां जाऊं, तो लिहाजा वो तन्हा पीछे खड़े हो सकता है अगर पहली सफ में जगह नहीं है तो। बाकी जहां तक नमाज होने की बात है, आप लोगों की नमाज हो गई, ये नमाज के मुब्तिलात में से नहीं है। सब का कंप्लीट ना होना इससे नमाज बातिल नहीं होती है, नमाज सही है, लेकिन ये एक गलती है जिससे आगे आप बचिए। ठीक।
शेख अरशद, बस एक छोटा सवाल नहीं था कि एक रहनुमाई चाहिए थी शेख। शवाल के चांद दिखने से पहले शेख कोई एक सही हदीस नहीं मौजूद है ना कि हम ज़कातुल फितर अदायगी कर दे प्राइवेटली? अदायगी अगर सरकारी बैतुल माल है तो वहां आप 3 दिन पहले जमा कर सकते हैं। प्राइवेट तरीके से किसी को वकील बनाना है तो आप उसको वकील बना करके अपनी ज़कात उसके पास दे दीजिए। बाकी फकरा में तकसीम करने का जो मसला है, शव्वाल का चांद देखने से पहले कतान उसको तकसीम करना जायज नहीं है। ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, सालों से कर रहे थे। अल्लाह आपको रहमत व बरकत फरमाए शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये एतिकाफ के ताल्लुक से था कि एतिकाफ में हमारे यहाँ जो खवातीन मोतकिफ होती है तो उनके हुजरे में जाकर दीगर खवातीन जो नमाज के लिए आती है वो उनसे खैर खैरियत पूछने के लिए उनके हुजरे में दाखिल होती है और उनसे कुछ बातचीत करती है बिला वजह, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है उनसे, तो ऐसा करना जायज है क्या? देखिए, मोतकिफ के पास जाना, चाहे हुजरे के अंदर या हुजरे के बाहर, मोतकिफ से मिलना, सलाम करना, उसकी खैरियत दरियाफ्त करना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में थे, उनकी अहलिया सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ घड़ी उन्होंने बात भी किया। जब जाने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बाहर तक छोड़ने भी गए। तो जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, आई थी, खैरियत हाल अहवाल दरियाफ्त किया और भी कुछ बातें उन्होंने किया होगा। तो मोतकिफ से मिलना ये ममनू नहीं है। ममनू क्या है कि वहां पर आए, बैठे, गप्पे लगाएं, दुनियादारी की बातें करें जिनका कोई ताल्लुक नहीं है दीन से। बाकी सलाम करना, खैरियत दरियाफ्त करना एक मुसलमान की, ये तो दीन का हिस्सा है, अखलाक का हिस्सा है, तो इतना करने में कोई मुज़ायका नहीं है। वहां पर बैठ करके दुनियादारी के सिलसिले में गप्पे लगाना ये ममनू है। जी सर, ठीक है। जो घर वालों के अलावा भी इतनी सारी औरतें आती है नमाज को, वो सब एक एक करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, असल में इसमें एहतियात जो होना चाहिए वो यही, आप गए, आपने सलाम किया, हाल अहवाल, मतलब हम सब जानते हैं हाल अहवाल और सलाम क्या होता है और दुनियादारी के बारे में बात करना क्या होता है। सही बात है। तो उतने में कोई मुज़ायका नहीं है बिल्कुल, बल्कि करना चाहिए सलाम। उससे सलाम करना, आपने सलाम किया, आपको अजर मिलेगा, उसको अजर मिलेगा। आपने किसी मुसलमान अपने भाई या बहन का हाल अहवाल दरियाफ्त किया, उस पर अजर मिलेगा। इतने में कोई मुज़ायका नहीं है, चाहे घर की औरतें हो या बाहर की औरतें हो। जी सर। और उसमें शेख हर एक हुजरा जो होता है उसका, तो हर एक मेंबर का अलग पर्दा होना चाहिए या बिल्कुल कंबाइन एक साथ रह सकती है औरतें? नहीं, ये हुजरा होना वाजिब नहीं है, हुजरा होना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। इस बारे में मैंने एक दिन थोड़ा सा तफसील के साथ बात किया कि हुजरा होना उस वक्त मुस्तहब है जब उस मस्जिद के अंदर हुजरा बनाने की गुंजाइश है। अगर मस्जिद के अंदर हुजरा बनाने से दूसरे दीगर मुसल्लियों को परेशानी होती है तो हुजरा ना बनाए, बेहतर है। और अगर उस मस्जिद में इतनी उसात है कि हुजरा बनाया जा सकता है तो सुन्नत यही है कि हुजरा बनाया जाए, क्योंकि उससे इंसान तन्हाई में होता है, खलवत में होता है, बाहर की चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता है और इत्मीनान के साथ वो इबादत कर सकता है, जो कि एतिकाफ का मकसद है। नहीं शेख, हमारे यहाँ ऐसा है, जगह वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह काफी है और पार्टीशन भी होता है उसके लिए, लेकिन जो इतनी 5-6 जो भी खवातीन बैठती है तो उनके बीच में पार्टीशन नहीं होता है, वो एक ही इसमें कंबाइन रहती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जायज है। बस और एक दिन के लिए देखिए, बस कोशिश यही करें कि वहां बातें करने के लिए नहीं गए। खवातीन के साथ खास मसला है ये, खवातीन बुरा ना मानेंगी, तो वहां बातें करने के लिए नहीं गए हैं, वहां इबादत करने के लिए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा परहेज करें कि बातें करने से। तो मसला ये है कि खवातीन के दरमियान पार्टीशन ना हो तो पता चला वो पूरे दिन जो है वो बातें करने में गुजार दिया, तो इससे परेशानी होगी। तो बहरहाल बातें ना करें। ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करना मना है, आप दुनियादारी की बातें ना करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें वहां पर।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد عزیر میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، پہلے اعتکاف کے تعلق سے ایک بات پوچھنا تھا. کل آپ بتائے تھے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، مصلی میں اعتکاف نہیں کرنا ہے. کل کے سوال میں آیا تھا. اور تو مصلی جہاں پر اذان بھی دی جاتی ہے اور جمعہ بھی پڑھائی جاتی ہے، تو کیا وہاں پر اعتکاف نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، جو واقعہ ہے کہ بعض ازواج مطہرات نے آپ سے اعتکاف کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی. دوسری نے طلب کیا، دوسری کو اجازت دے دی. پھر تیسری بھی آ گئیں اجازت طلب کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آل خیر اردتن، آل بر اردتن، آل خیر اردتن، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کیا نیکی ہی تمہارا مقصد ہے؟ گویا کہ یہ جو حرکت ہے یہ شبہ پیدا کر رہا ہے کہ کہیں میری قربت حاصل کرنے کے لیے تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہی ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا کینسل کر دیا. اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسجد کو چھوڑ کر کے گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہوتا عورتوں کے لیے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے تم لوگ قربت حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہو جو کہ ریا ہو جائے گا، تو ایسا کرو سب لوگ گھر میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں کوئی نہ آئے، سب گھر میں بیٹھو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں بیٹھنے والا طریقہ نہیں بتایا. اس کا مطلب مسجد میں بیٹھنا یہ ضروری ہے. اب مسجد کہتے کس کو ہے؟ مسجد کا ڈیفینیشن ہے کہ المکان المعد للصلاۃ والمکان الموقوف للصلاۃ. وہ جگہ جو وقف کر دی گئی ہو، جو جگہ وقف کر دی گئی ہو، نماز کے لیے تیار کی گئی ہو، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. دیکھیے، مسجد کا دو اطلاق ہوتا ہے، ایک عام اطلاق، ایک خاص اطلاق. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ضروری ہے. مسجد کا دو اطلاق ہے، ایک عام اطلاق، ایک خاص اطلاق. عام اطلاق، ابھی میں جہاں بیٹھا ہوں اگر میں یہاں نماز پڑھنے لگوں تو کیا میری نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، صحیح ہے. یہ مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس امت کی خاصیت ہے کہ پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے. آپ کوئی بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں آپ نماز پڑھ لیں، وہ مسجد ہے. تو یہ مسجد کا عام اطلاق ہے. اب بتائیے کیا اس کی روشنی میں دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. جبکہ دنیا کے ہر حصے کو، زمین کے ہر پاک حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بتایا. لیکن اس کی بنیاد پر وہاں پر اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسجد کا عام معنی ہے. مسجد کا ایک خاص معنی ہے اور وہی یہاں پر مراد ہے. اور وہ خاص معنی ایسی جگہ جس کو نماز کے لیے جو جگہ وقف کر دی گئی ہو وہ مسجد ہے. تو جو مصلی ہے، مصلی وقف نہیں ہوتا ہے. مصلی یہ ٹیمپرری ہوتا ہے. آج ہم نے مصلی بنایا اپنی ضرورت کے لیے، تھوڑے دنوں بعد ہم اس کو ختم کر دیں گے. وہ ہم وقف نہیں ہوتی ہے وہ جگہ. تو لہٰذا ایسی جگہ پر جو مسجد کے لیے وقف نہ ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے اور وہاں پر اعتکاف نہیں بیٹھیں گے. اگرچہ کہ وہاں پر جمعہ ہوتی ہو اور اذان بھی ہوتی ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ 50 لوگوں کی ایک جماعت ہے جو کہیں گھومنے گئی ہے جنگل میں پکنک پر. جمعہ کا دن ہے، ٹائم ہو گیا جمعہ کا، انہوں نے وہاں پر اذان دیا اور جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کی نماز پڑھی. تو کیا وہاں پر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ اذان تو ہوئی، خطبہ بھی ہوا، نہیں جائز ہے کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے سسٹر، اگلی نیکسٹ اسٹریم میں لے لیتے ہیں کسی، چونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم لوگ لمبا آگے کھینچ نہیں سکتے. اس کے بعد فوراً ایک اسٹریم اور ہے ہماری. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور اسٹریم میں. بہت شکریہ. شہباز خان میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. شہباز صاحب. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ابراہیم تیار رہیں گے ان کے بعد. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 دن پہلے شیخ کا سن رہا تھا، وہ گولڈن والا جو آپ خریدتے ہیں تو ادھاری میں یا تو وہ بولتے حرام ہے. تو میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر مان لیجیے میں گولڈ صرف خرید لیتا ہوں پیسے سے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان کو پھر بننے کے لیے مطلب میکنگ چارج روک کر کے
मेकिंग के लिए दे देता हूँ, फिर उसके बाद जब मेकिंग हो जाएगी मतलब वो डिजाइन, फिर चार्ज दे के ले सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या? हाँ देखिए, एक बेहतरीन तरीका इन्होंने बताया शेख। जी शेख। आप सोनार के यहाँ गए, आपने उससे सिक्का खरीद लिया, सोना कई तरह मतलब सिक्के की शक्ल में और किसी भी शक्ल में है, आपने सोना खरीद लिया मुकम्मल, उसको पैसा दे दिया कंप्लीट सोना ले लिया। अब आपके पास ये सोना हो गया 100 ग्राम 50 ग्राम का। अब आपने सोनार से कहा भाई मुझे इस सोने से जेवर बनवाना है, कितना लेंगे बनाने का? उसने कहा 10,000 लूंगा बनाने का, ऐसा ऐसा डिजाइन बना दूंगा, है ना। अब वो जो पहला मामला खत्म हो गया, पैसा दिया सोना लिया, ये मामला बयोशेरा का खत्म हो गया। अब ये जो दूसरा मामला आप कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये सोना है, इसका जेवर बना दीजिए, ये दूसरा मामला है। अब ऐसी सूरत में वो जो सोनार है वो अजीर है, वो मजदूर है, आप उससे एक काम करवा रहे हैं और बाकायदा तय कर रहे हैं कि इसे जेवर बना दीजिए, मैं आपको इतना इतना पैसा दूंगा, ये बिल्कुल जायज है। आप उसको सोना देकर चले आइए, जब वो बना देगा तो बनाने की कीमत उसको दे दीजिएगा, ये सही है। जी शहबाज भाई। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अबू इब्राहिम, आप अपना सवाल करें। अब्दुल हन्नान इसके बाद तैयार रहेंगे। जी जल्दी से अबू इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, हम लोग के यहाँ पे हमेशा ईद की नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़ी जाती थी, क्योंकि यहाँ ईदगाह ऐसा कुछ था नहीं, और जो ईदगाह था वहाँ पे बरेलवी लोगों की कब्जियत है, तो वो लोग वहीं पे पढ़ाते हैं। तो अब इस बार हम लोग जो है थोड़ा एक कहीं पे मैदान देख के, खुला मैदान देख के वहाँ पे ईद का नमाज जो है करवाने का प्लान कर रहे हैं। तो शेख ज़्यादा बेहतर क्या है कि मस्जिद में पढ़ाया जाए या फिर ईदगाह में जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे करके वहाँ पढ़ा जाए? बेहतर यही है जो आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि बाहर निकल करके मैदान में पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत थी, पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर अमल करते रहे। देखिए मस्जिद नबवी मौजूद थी, लेकिन मस्जिद नबवी में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, बाहर एक मुसल्ला था, उसमें निकल करके जाकर के ईद की नमाज पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाहर निकल करके पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर है। आप मस्जिद में उसी वक्त पढ़ें जब बाहर पढ़ने की गुंजाइश ना हो तब। जी शेख, और शेख उसके लिए मेंबर ले जाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम। अब्दुल हन्नान, जल्दी से अपना सवाल करें अब्दुल हन्नान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि रमज़ान के ताक रातों में अगर तरावी की नमाज को मतलब 12 बजे के बाद अदा की जाए 1-2 के दरमियान, और उस रात को दर्स व दुरूस का एहतमाम किया जाए, तो क्या ये शरीयतन जायज़ है या नहीं है शेख? अगर तरावी की नमाज मुअख्खर की जा रही है 12-1 बजे तक तो बिल्कुल भी जायज़ है, बल्कि तरावी की नमाज को देर से पढ़ना, क़यामुल लैल की नमाज को देर से पढ़ना ये अफजल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इश्काल ये पैदा होता है कि आम तौर से जो मैंने देखा है कि अगर इशा के बाद फौरन तरावी की नमाज होती है तो नमाजियों की तादाद ज्यादा होती है, जब देर रात में होती है तो नमाजी कभी कभी आधे हो जाते हैं। तो ज्यादा लोगों को तरावी की नमाज मिले ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि देर रात में पढ़े। जवाज में कोई शुबहा नहीं है, बल्कि अफजल भी वही है। दुरूस पर भी आ रहे हैं शेख। जी देखिए एक कायदा है कि अल इबरतो बेदातिल इबादा औला मिनल इबरते बेज़मानिल इबादा औ मकानिल इबादा, इस तरह का कायदा है। तो नमाज ज्यादा लोगों को मिले ये ज्यादा बेहतर है, इसकी रियायत होनी चाहिए। लेकिन कहीं पर आपको लगता है कि देर रात में पढ़ेंगे तब भी नमाजी आते हैं, तो देर रात में पढ़ना ये ज्यादा अफजल है। दुरूस का एहतमाम करना ताक रातों में, आखिरी अशरे में, इसका कहीं कोई सबूत नहीं है। जो इबादत करनी है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, क़यामुल लैल करना, तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, दुआएं करना, ये इबादत करना है। दुरूस का एहतमाम करना है, पूरा साल पड़ा हुआ है उसमें कर लीजिएगा, ये साबित नहीं है। हाँ अलबत्ता मान लीजिए किसी मस्जिद में कहीं अचानक जरूरत पड़ गई इमाम को कोई नसीहत करने की, उसने कोई कमी देखा लोगों के अंदर और वो नसीहत करना चाहता है,
کھڑا ہو کر کے 2 منٹ میں کوئی نصیحت کر دیا, تذکیر کر دیا, تو اس کو درس نہیں کہیں گے, یہ بالکل جائز ہے. لیکن باقاعدہ درس اور تقاریر کا اہتمام کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. ان راتوں کو ان عبادتوں کے لیے خاص رکھنا چاہیے جو عبادتیں ثابت ہیں. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر عبدالرحمن بھائی. عبدالرحمن بھائی وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, جزاک اللہ خیر. میں چاہ رہا تھا کہ مقیم کو ایڈ کروں لیکن معذرت. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مقیم خان, میں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا بھائی لیکن معذرت وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, کیونکہ ابھی فوراً ہماری ایک اور اسٹریم ہے اظہار حق کی, وہ انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی. تو اگلی اسٹریم میں ملاقات کرتے ہیں آپ لوگوں سے, اور انشاءاللہ آپ کے سوالات لیں گے. کوشش کروں گا کہ جو لوگ ایڈ نہیں ہوئے ہیں ان کو ایڈ کروں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. کہیں مت جائیے گا, ابھی فوراً جو ہے ہماری اظہار حق کی اسٹریم انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی. جزاک اللہ خیر, مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.